बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 28 सितंबर 2025 इतवार का दिन, और जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन 9:55 हो चुके हैं पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। और बड़ी दिलचस्प खबरें, यानी कि खेल जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है और खतरनाक तरीन गेम प्लान भी आपके सामने रखना है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर में 6-0 से बढ़तरी हासिल की थी और 6 भारतीय त्यारे हमने भारत के मार गिराए और पूरी दुनिया की तारीख में ये लफ्ज लिखे गए। और उस पूरी सिचुएशन में अब एक बार फिर से खबरें गूंजना शुरू हो गई हैं कि भारतीय राफेल वो वहां पर कब्रिस्तान बन चुके हैं। भारतीय राफेलों का जो कब्रिस्तान बना है उसकी मुकम्मल डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि बुमराह जो है उसने जोरदार वार किया है मोदी और एयरफोर्स की, जिसके बाद दौड़ें लग चुकी हैं इंडियन एयरफोर्स की। सूरत हाल इस वक्त बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है। क्या मामला वहां पर बने हैं, इंडियन मीडिया की रिपोर्टिंग क्या है, तमाम तर डिटेल्स, तमाम तर खबरें आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। दूसरी जानिब ट्रंप का खुफिया गेम प्लान लीक हुआ है। गजा के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से बहुत सारी खबरें चल रही थी। आज ट्रंप जो है उन्होंने खुफिया गेम प्लान अचानक से लीक कर दिया है और सवाल यह पैदा हुआ कि क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। आज उसके हवाले से डिस्कशन ओपनली सामने आ गई है, वो खबर भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया का ये फाइनल मैच एशिया कप का चल रहा है और आपने देखा कि बहुत अच्छा स्टार्ट था। साहबजादा फरहान ने जो 50 स्कोर किए, 58 रन किए और उसके बाद फखर जमान जो है, इन दोनों ने मिलकर बड़ी शानदार किस्म की जो है वो जनाब इन्होंने पार्टनरशिप लगाई और तकरीबन 11-12 ओवर्स में हमने 100 रन जो है उसको अबूर कर दिया था। और उसके बाद पाकिस्तान की जो टीम है वो लड़खड़ा गई और जिस तरह से विकेटें गिरना शुरू हुई, यानी कि तकरीबन 7 विकेटें जो है वो तकरीबन 18 रन पर गिर गई। ये पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर जो है बदतरीन तरीके से नाकाम हुआ। साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, सलमान अली आगा, मोहम्मद नवाज, शाहीन अफरीदी, उसके अलावा एक दो और प्लेयर्स हैं वो पानियों की तरह विकेटें गिरना शुरू हुई। ओपनर्स चले, उसके बाद तमाम तर जो खिलाड़ी हैं वो नाकाम हो गए। और आप अंदाजा लगाएं कि 11-12 ओवर्स में आपके 112-113 रन और पूरे मैच में आप 140 रन बनाकर आउट हो गए और बदतरीन तरीके से आप आउट हुए हैं। यानी कि पूरी पाकिस्तानी कौम की आज उम्मीदें लगी हुई थी। पूरी पाकिस्तानी कौम आज चाह रही थी कि आज हम उससे बदला लेंगे, भारत से बदला लेंगे। हम जो कुछ आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ किया, जो कुछ भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ किया, आज उसका बदला लेने का वक्त था। लेकिन आपने देखा कि पूरी टीम जो है उसने एकदम से मैच उल्टा कर रख दिया। एकदम से जो है वो उम्मीदें हमारी बिखर गई, एकदम से जज्बात उभर गए। यानी कि सूरत हाल आपके सामने है कि आज मिडल ऑर्डर जो है बदतरीन तरीके से नाकाम हुआ। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हारिस सोहेल जो है उन पर भारी जुर्माना आयद हुआ है। हारिस सोहेल ने लास्ट जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, इन्होंने बाउंड्री पर खड़े होकर राफेल करने के इशारे किए और 6-0 का इशारा किया। तो उसके बाद आईसीसी ने उन पर जो है वो केस किया और फिर अब उन पर भारी जुर्माना आयद कर दिया। अब बात यह कि साहबजादा फरहान ने फायरिंग वाला 50 करके जनाब उन्होंने बैट का इशारा किया था, उसके ऊपर भी आपने केसेस यानी कि समाअत के लिए उनको बुला लिया। लेकिन भारत की टीम को जो कुछ भी करे, भारत की टीम जो है वो कमेंटेटर्स का इस्तेमाल करके जंग की धमकी दे, पहलगाम हमले की बातें करें, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के साथ जोड़े, उनको खुल्लम खुल्ला छुट्टी है। लेकिन पाकिस्तान की टीम ऐसा करे, आप उनके साथ जो है वो जुर्माने करेंगे, आप उनको रोकेंगे। यानी कि खेल के मैदान को सियासत के अंदर बदल दिया गया। आईसीसी का मकरू चेहरा बेनकाब, भारत का मकरू चेहरा बेनकाब, पूरी दुनिया जो है उसने देखा कि किस तरह से खेलों का मैदान सियासत की नजर हो गया। लेकिन आज हुआ ये कि हारिस सोहेल को क्लीन बोल्ड किया जसप्रीत बुमराह ने। इंडिया के बॉलर हैं, जब मैं आपको कह रहा हूं कि भारतीय राफेलों का कब्रिस्तान जो है बन गया और जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को जो है उसको नाको चने छुपा दिया। देखिए, हमने पाकिस्तान ने राफेल त्यारे गिराए, राफेल त्यारे गिरने के बाद जो है फ्रांस है उसकी मार्केट का पट्टा बैठ गया, इंडिया का पट्टा बैठ गया, इनके स्टॉक्स गिर गए। और फिर उसके बाद जो हशर नशर हमने इनके त्यारों के साथ किया वो सब कुछ आपके सामने था। ऑपरेशन जो बुरहानुल मरसूस था, मार्का हक था, उसमें पाकिस्तान ने भारत को जो शिकस्त से दो चार किया वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन वो जो हारिस सोहेल का इशारा था उसके ऊपर जुर्माना हुआ। आज जसप्रीत बुमराह ने हारिस सोहेल को क्लीन बोल्ड करके जहाज करने के इशारे किए। अंदाजा करें कि जहाज पाकिस्तान का तो इंडिया एक नहीं मार गिराया। जब मोदी ने पार्लियामेंट में तकरीर की तो उनकी ऑपोजिशन तो ये कह रही थी कि आपने कितने जहाज मार गिराए।
उन्होंने कहा कि अब आप हमसे ये ना पूछें कि कितने जहाज मार कराए, आप हमसे ये पूछें कि हमने पाकिस्तान के कितने फौजी मारे। फिर उनसे यही सवाल होगा कि आपने कितने फौजी मारे, वो कहते हैं कि हमसे ये पूछें कि हमने कितने मिसाइल चलाए। उन्होंने कहा कि अगर आपने कितने मिसाइल चलाए तो आप तबाह कितने हुए। भारत के पास, मोदी के पास कोई जवाब नहीं था। आज जसप्रीत बुमराह ने वाज़ेह तौर पर क्रिकेट के मैदान में खड़े होकर बता दिया कि पाकिस्तान ने तैयारी तो आपके गिराए। ये आप अंदाजा करें कि आज क्या जसप्रीत बुमराह के ऊपर भारी जुर्माना आयद होगा? क्या आईसीसी जो है वो उसी तरह से जो हारिस सोहेल के ऊपर मामला हुआ वो जसप्रीत बुमराह के खिलाफ करेगा? लेकिन ये जसप्रीत बुमराह जो है उन्होंने इंडियन एयरफोर्स का मकरू चेहरा निकाल दिया है। उन्होंने वो भयानक बातें बता दी कि जनाब भारत की जो फौज है उसमें तो फुरकस निकल गया, उसमें तो इतनी औकात नहीं है जो पाकिस्तान का मुकाबला कर सके। लेकिन इंडियन टीम जो है उनका जो मुकाबला कर रही है, इंडियन टीम इंडियन एयरफोर्स की जगह आ गई है। और भाई जंग के मैदान और होते हैं, क्रिकेट के मैदान और होते हैं। क्रिकेट जो है वो तो कल्चर्स को फरोग देते हैं, वो तो क्रॉस बॉर्डर जो सिविलाइजेशन है वो उसको फरोग देते हैं। जंग जो है वो दो ममालिक के दरमियान जो होती है, जो आपने देखा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसमें तो फिर या तू नहीं या मैं नहीं, वो वाली सूरत हाल होती है, डू और डाई है। अब आप अंदाजा करें कि जसप्रीत बुमराह जो है वो उसने खुद ही मोदी के ऊपर एक बहुत बड़ा वार जो है वो कर दिया। आगे बढ़ते हैं जनाब, और मजीद खबरें हैं। ट्रंप का जो खुफिया गेम प्लान जो है वो लीक हो चुका है, और ये जो गेम प्लान है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से साइड लाइन पर 10 इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात की, और उसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, तुर्किया, उर्दन और दीगर ममालिक जो है वहां पर बैठे होते, कतर भी वहां पर मौजूद था। और उसमें ट्रंप ने 21 नुकाती प्लान जो है वो सामने रखा गजा की जंगबंदी के हवाले से, और फिर वो जो जंगबंदी के हवाले से जो मुआहिदा है, जो अहम नुकात हैं वो क्या है, वो आपके सामने मैं रख देता हूं कि जनाब हुआ ये कि जंगबंदी और जरगमालियों की फौरी रहाई और फौरी तौर पर लड़ाई रोक दी जाएगी, और तमाम जरगमालियों को 18 घंटों के अंदर अंदर 48 घंटों के अंदर अंदर रिहा कर दिया जाएगा। अब ट्रंप का खुफिया गेम प्लान मैं आपके सामने रखता हूं कि एक ट्वीट से ये सारा कुछ बेनकाब हो गया। हमास का गैर मुसल्लह होना, हमास के हमलावर हथियार तबाह किए जाएं, और जो जंगजू हैं जो तशद्दुद तर्क कर दें उन्हें आम माफी दी जाएगी। दिगर के लिए बैरून मुल्क महफूज रास्ता फराहम किया जाएगा, यानी कि हमास जो है वो गजा छोड़कर चला जाए। इंसानी इमदाद और तामीर, यानी कि अमेरिका की क़यादत में इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल और मकानात दोबारा तबाह किए जाएंगे। किसकी क़यादत में? अमेरिका की क़यादत के अंदर, यानी कि इसराइल जाएगा, अमेरिका वहां पर एंटर हो जाएगा। क्या इसराइल के और अमेरिका के मफादात एक नहीं है? पहला बड़ा सवाल। और जब उनके मफादात एक हैं, अमेरिका इसराइल के साथ ईरान जंग में भी खड़ा हुआ था, कतर के बारे में भी खड़ा हुआ था, तो क्या गजा के मामले में इसराइल को सपोर्ट नहीं करेगा? 29 सितंबर को यानी कि कल जो है वो बड़ी आम मुलाकात व्हाइट हाउस पे नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की होने जा रही है। आपको बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि अब 48 घंटों में होने क्या जा रहा है। जनाब उसके अलावा आरजी हुकूमत यानी कि गजा को अहले फलस्तीनियों के जरिए चलाया जाए, जिन पर आलमी निगरानी होगी, यानी कि एक आरजी गवर्नमेंट होगी और उस पर निगरानी होगी आलमी, यानी कि फलस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात ना हो जाए। जब तक इस फलस्तीनी अथॉरिटी में इस्लाहात ना हो, आलमी निगरानी में वहां पर जो है वो आरजी हुकूमत कायम की जाएगी। जब आलमी निगरानी होगी तो फलस्तीन आजाद कैसा? टू स्टेट सोल्यूशन जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो फलस्तीन तो ऐसे आजाद नहीं हुआ। यानी कि चूना लगाया जा रहा है पूरी दुनिया को और इस्लामी ममालिक को। बैनुल अक़वामी और सलामती फोर्स यानी कि अरब और आलमी अफवाज गजा की सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे, जबकि इसराइल बतदरीज इंतरा करेगा। इसराइली फौजें गजा से निकल जाएंगी, और ये वो पॉइंट है जहां पर पाकिस्तान रेलेवेंट होता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई डील हुई है, और फिर मैं आपको जब बता रहा हूं कि फौजें जब वहां पर उतरेंगी, पाकिस्तान की फौजें भी उतरेंगी, गजा में उतरेंगी। अब बात यह है कि क्या इस प्लान के जरिए जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब्राहम अकॉर्ड को दस्तखत कर देगा। जब अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत होंगे, वहां पर तो अमेरिका का कंट्रोल होगा, वहां पर तो जो है वो आप अंदाजा करें कि इसराइल के करीब तरीन जो दोस्त है, जिनका एजेंडा एक है, उनका कंट्रोल होगा। तो इसको आप फलस्तीन आजाद होना कहेंगे? सवाल। और फलस्तीन के आजादी के नाम पर अगर पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करता है तो आप अंदाजा करें। डॉक्टर शम्मा जनेजो जो है उनके ऊपर भी जो सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं वो भी आप जानते हैं। शहबाज शरीफ साहब के वक्त में मौजूद थी, खुद ऐड किया गया, उन्होंने पूरी तहरीर जो है वो ट्विटर के ऊपर लिखी, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में भी बताई है। तो फलस्तीनी रियासत की जो बताई जा रही है कि मुस्तकबिल क्या होगा, कि मुस्तकबिल की बातचीत में फलस्तीनी रियासत के क़याम पर गौर किया जा सकता है, गौर किया जा सकता है मुस्तकबिल में, लेकिन फौरी नहीं ऐसा होगा। लेकिन ये इस्लाहात और तमीर नौ के बाद ही मुमकिन होगा। जब तक अमेरिका की क़यादत के अंदर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा ना हो जाए, जब तक इस्लाहात ना हो जाएं, तब तक वहां पर फलस्तीन की आजाद रियासत जो है वो कायम नहीं होगी। लेकिन फौजी होंगी वहां पर, और वो अमेरिका की क़यादत में होंगी, आलमी निगरानी में होंगी।
ये एक गेम प्लान है कि किस तरह से अब्राहम अकॉर्ड जो है वो दस्तखत करवाने हैं अरब ममालिक से, और ये नुकाती प्लान जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के सामने भी रखा गया होगा, बाकी अरब ममालिक के सामने भी रखा गया होगा। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट आप जरा सुन लें सारी सिचुएशन के बाद। मैं ट्रंप की ट्वीट जरा पढ़कर सुना दूं, फिर मैं आपको बताता हूं। जनाब ट्रंप ने इंग्लिश में एक्स पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बल्कि उन्होंने कहा कि खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि हम बहुत कुछ खास करने जा रहे हैं, जंग के खात्मे के करीब हैं, जल्द बहुत बड़ा मुआहिदा मुतवक्के है, इस बार इस पर मुत्तफिक हैं, सब ऑन बोर्ड हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जिसकी वजह से हमारा मशरिक के वुस्ता में अजमत हासिल करने का एक हकीकी मौका है। पहली बार सब एक सफे पर हैं और हम ये करके रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सब ऑन बोर्ड हैं और हम ये करके रहेंगे। मैंने आपको सामने जो नुकात हैं वो रख दी, अहम नुकात जो ट्रंप ने गजा अमन के हवाले से रखे हैं, और फिर ये डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट पढ़कर देखें कि ये मामला किस तरफ जा रहा है, कि अब्राहम अकॉर्ड की तरफ जा रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट जरा आप सुन लें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में जो हमारी मुलाकात है वो इंतहाई मुफीद रही। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। अच्छे माहौल में होने वाली इस मीटिंग से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद मजबूती भी आएगी। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम ममालिक सरबराहान के साथ भी गजा के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग हुई है। इस हवाले से जल्द हौसला अफजा नताइज सामने आएंगे। अब सवाल यहां पर उठ गया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट्स हैं, जो नुकात हैं, और फिर वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हौसला अफजा नताइज, तो अल्लाह करे फलस्तीन जो है वो आजाद हो, लेकिन उस नुकात के मुताबिक नहीं जो डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं। बरतानिया में समंदर पार पाकिस्तानियों से उन्होंने खिताब किया। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती सरमाया है और ये हमारे मुल्क का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। वही बातें जो वो आमतौर पर होती रहती हैं और ये जो मामला आता है। और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि तरक्की का वक्त आ चुका है, पाकिस्तान खारजी, माशी और अस्करी मैदान में आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि 2-3 साल पहले मैशत जो है वो शकोले खा रही थी, लेकिन अब मैशत जो है मुस्तहकम हो गई है और मैशत की तरक्की का वक्त जो है वो आ चुका है। लेकिन बात यह है कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी कितनी आई है। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा हुआ, अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, उसके मुताबिक अभी तक जो सरमायाकारी है बराह रास्त उसका ऐलान नहीं हुआ। सिर्फ ये खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ऑयल रिफाइनरी लगाएगा अमेरिका मादनियात के अंदर, और फिर उसकी वजह से यानी कि अगर अमेरिका मादनियात लेकर जाता है उसका पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, ये सवाल भी अपनी जगह के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ है। तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस अल्लाह ने के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।